अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। एक बादशाह था, उसकी कोई औलाद न थी। बहुत दिनों के बाद एक लड़की पैदा हुई। बादशाह बेहद खुश हुआ और लड़की का नाम ज़ोहरा रखा। उसने मारे खुशी के सारे शहर की दावत की, परियों को भी बुलाया। सब परियां खुशी खुशी दावत में आईं, मुबारकबाद दी और गाने गाए। हर एक परी ने शहजादी को एक एक दुआ दी। किसी ने कहा शहजादी की जिंदगी बड़ी हो, किसी ने कहा शहजादी इल्म हुनर वाली बने। एक परी ने शहजादी को खूबसूरती की दुआ दी और कहा कि शहजादी चांद की तरह खूबसूरत हो। इस दुआ पर सब परियों ने आमीन कहा और शहजादी के सर पर हाथ फेरा। परियां ये दुआ देकर हवा में गायब हो गई। नाग परी दावत में शरीक न हो सकी थी। बादशाह उसको दावत देना भूल गया था। नाग परी बड़ी खराब तबीयत की थी। उसने बद्दुआ दी कि शहजादी को माँ की मोहब्बत ना नसीब हो और सौतेली माँ की दुश्मनी झेलनी पड़े। बादशाह ने नाग परी की ये बद्दुआ सुनकर तय कर लिया कि वो कभी भी दूसरी शादी न करेगा और अपनी रानी की अच्छी तरह देखभाल करेगा। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि रानी की तबीयत खराब हुई। बड़े बड़े हकीम इलाज के लिए बुलाए गए, मगर रानी की बीमारी बढ़ती गई। होते होते एक दिन ऐसा आया कि रानी मर गई और नागपरी की बद्दुआ सही निकली। अब बादशाह बेहद घबराया। शहजादी ज़ोहरा फूट फूट कर रोई, लेकिन जो होना था हो चुका। रोने धोने से कुछ भी फायदा ना हुआ। बादशाह दिन भर उदास रहता, किसी काम में उसका जी ना लगता। एक मर्तबा वजीरों ने सलाह दी कि हुजूर दूसरी शादी कर लें। बादशाह दूसरी शादी का नाम सुनकर बेहद खफा हुआ और वजीरों को डांट कर भगा दिया। थोड़े दिनों के बाद फिर सारे वजीर बादशाह के दरबार में पहुंचे और समझाया कि हुजूर आपके बाद राजगद्दी का कोई मालिक नहीं। दूसरी शादी कर लीजिए कि शायद खुदा के फजल से कोई शहजादा पैदा हो जिससे आपका नाम रोशन हो सके और ये गद्दी आबाद रहे। शहजादे का ख्याल आते ही बादशाह दूसरी शादी करने पर राजी हो गया। सब वजीरों ने मिलकर एक बड़ी ही खूबसूरत सी रानी तलाश की और बादशाह की दूसरी शादी बड़ी धूमधाम से की गई। जब ये नई रानी महल में आई तो वो दिन भर अपने बनाव सिंगार में लगी रहती। दूसरों के दुख दर्द से उसे कुछ मतलब ना था और शहजादी ज़ोहरा को तो वो कभी भूले से भी ना पूछती। बादशाह खुद शहजादी ज़ोहरा की देखभाल करता, नहलाता, खाना खिलाता। फिर शहजादी इधर उधर खेलने लगती। एक दिन नागपरी ने नई रानी को एक जादू का आईना जाकर दिया और कहा कि जब तुम इस आईने के सामने खड़ी होकर पूछोगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है, तो यह आईना फौरन जवाब देगा। रानी को खूबसूरत बनने का बड़ा शौक था। वो बहुत ही ख़राब दिल की औरत थी। वो ना चाहती थी कि उसके अलावा दुनिया में कोई और भी इतना खूबसूरत हो। लिहाजा फौरन बन संवर कर आईने के सामने खड़ी हुई और पूछा, आईने आईने सच सच बोलो, कौन है सबसे बढ़कर हसीन? आईने ने यह सवाल सुना और फौरन जवाब दिया, सुन लो, गौर से सुन लो, रानी है सबसे बढ़कर हसीन। आईने का ये जवाब सुनकर रानी खुश हो गई। उसका गुरूर और ज़्यादा बढ़ गया। थोड़े दिनों के बाद ज़ोहरा जवान हो गई। उसका खूबसूरत सगोल चेहरा ऐसा ही भला मालूम होता जैसे कि कोई 14वीं का चाँद। वो सबसे बढ़कर खूबसूरत थी और दुनिया में कोई ऐसा ना था जो उसका मुकाबला करता। एक दिन रानी हस्बे मामूल आईने के सामने खड़ी हुई और वही सवाल किया, आईने आईने सच सच बोलो, कौन है सबसे बढ़कर हंसी? आईना फौरन बोला,
सुन लो गौर से सुन लो, तुम थी पहले सबसे हंसी, लेकिन अब तो ज़ोहरा है ज़ोहरा, सबसे बढ़कर हंसी। रानी आईने का ये जवाब सुनकर जलकर खाक हो गई। उसके जी में आया कि जाकर अभी ज़ोहरा की गर्दन मरोड़ दे, लेकिन बादशाह के डर से चुप हो रही और दिल ही दिल में उसकी जान लेने की तरकीबें सोचने लगी। एक दिन उसने जल्लाद को बुलवाया और कहा कि मैं तुझको बहुत सारा पैसा और इनाम दूंगी, इस छोकरी ज़ोहरा को जंगल में ले जा और कत्ल कर दे, उसका दिल मुझे लाकर दिखला, तब मुझको यकीन होगा कि तूने कत्ल कर दिया। और याद रख, अगर तूने उसको कत्ल ना किया तो मैं तेरी बोटियां कुत्तों से नचवा डालूंगी। शहजादी ज़ोहरा बड़ी नेक और सीधी तबीयत की थी। वो रात के वक्त अपने कमरे में बेखबर सो रही थी कि जल्लाद पहुंचा और शहजादी को उठाकर जंगल में ले गया। जब शहजादी जंगल में पहुंची तो उसकी नींद टूटी, मारे डर के कांप गई। उसकी समझ में कुछ ना आया कि जल्लाद उसको पकड़कर जंगल में क्यों ले आया। जब उसने जल्लाद के हाथ में छुरा देखा तो बेहोश होकर गिर पड़ी। जल्लाद ने अपना छुरा मजबूत हाथों से पकड़ा और शहजादी को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जो ही बढ़ा था पत्थर से ठोकर लगी और मुंह के बल गिर पड़ा और वो छुरा उसके अपने दिल में घुस गया। बड़े जोर से एक चीख निकली और वो खून में नहा गया। जल्लाद की चीख से शहजादी होश में आ गई। देखती क्या है कि जल्लाद खून में नहाया हुआ जमीन पर पड़ा है। कुछ ना समझ सकी कि ये क्या माजरा है। चीखती हुई बड़े जोर से भागी। भागती भागती वो जंगल के बिल्कुल दूसरे किनारे पर पहुंच गई। वहां चंद दरख्तों की आड़ में एक मकान नजर आया। बेचारी दौड़ते दौड़ते थक गई थी। मकान के करीब पहुंची और चुपके से दरवाज़ा खोलकर दाखिल हुई। उसने देखा कि बहुत ही छोटे छोटे 7 पलंग बिछे हुए हैं और एक पर 7 छोटी छोटी प्यालियों में दूध रखा हुआ है। ज़ोहरा देखकर हैरान हो गई कि इतने छोटे छोटे पलंग और इतनी छोटी छोटी प्यालियाँ किसकी हैं। वो भूखी प्यासी तो थी ही। पहले उसने एक प्याली उठाकर पी, लेकिन उससे भूख न गई। फिर दूसरी प्याली पी ली, इससे भी भूख न गई। फिर तीसरी पी ली। आखिर 7 प्यालियों का दूध पी गई और 7 चारपाइयों को करीब करीब मिलाकर एक चारपाई बनाई और पड़कर सो गई। इस मकान में 7 बोने रहते थे। बोने बहुत ही छोटे छोटे थे। उन्हीं की 7 चारपाइयाँ और 7 प्यालियाँ भी उन्हीं की ही थी। बोने आए तो उन्होंने अपनी दूध की प्यालियाँ खाली पाईं। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि कौन इनका दूध पी गया। इधर उधर उन्होंने देखना शुरू किया। आखिर उन्हें नजर आया कि कोई शख्स 7 चारपाइयों को मिलाकर सो रहा है। बोने इतना लंबा आदमी देखकर डर गए। एक बोना जो कुछ बहादुर था आगे बढ़ा और बाकी बोने उसके पीछे चारपाई के पास गए। आहिस्ता से चादर उठाई। शहजादी ज़ोहरा सोई हुई नजर आई। बोनों ने कभी इतनी खूबसूरत लड़की न देखी थी। फौरन घुटने टेक कर जमीन पर सजदे में गिर पड़े और शहजादी की पूजा करने लगे। 7 बोने रात भर पूजा करते रहे। सुबह को शहजादी जब सोकर उठी तो सब बोने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और शहजादी से कहने लगे, हम आपके गुलाम हैं। शहजादी ने बोनों को अपनी मुसीबत की कहानी सुनाई। बोनों ने शहजादी को तस्कीन दी और कहा कि आप यहीं रहिए, हम आपकी हिफाजत करेंगे। अब शहजादी बोनों के साथ रहने लगी। मकान की सफाई करती, चिराग जलाती और खाना पकाती। दिन के वक्त सब बोने जंगल में काम करने चले जाते, रात को वापस आते और शहजादी का इंतज़ाम देखकर बेहद खुश होते। इधर जब जल्लाद वापस ना गया तो रानी बहुत बेचैन हुई। आईने के सामने खड़े होकर फिर पूछा, आईने आईने सच बोलो, कौन है सबसे बढ़कर हंसी। आईना फौरन बोला, सुन लो गौर से सुन लो, तुम थी पहले सबसे हंसी, लेकिन अब तो ज़ोहरा है।
زہرا ہے سب سے بڑھ کر حسین، جو رہتی ہے جنگل میں بونوں کے ساتھ۔ آئینے کا یہ جواب سن کر رانی مارے غصے کے کانپ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ زہرا زندہ ہے۔ اب اس نے زہرا کی جان لینے کا پکا ارادہ کر لیا اور یہ ٹھان لیا کہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ اس کو ضرور مار ڈالے گی۔ ایک دن رانی نے سودا بیچنے والی کا بھیس بدلا، ایک ٹوکری میں چینی اور پھولدار برتن رکھے اور بیچنے نکلی۔ بیچتے بیچتے وہ جنگل کے اس پار پہنچی جہاں بونوں کا مکان تھا۔ اس وقت شہزادی مکان میں اکیلی تھی۔ بونے جنگل میں کام کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ رانی سر پر برتنوں کا ٹوکرا لیے ادھر پہنچی اور زور زور سے چکر لگا کر چلا کر کہنے لگی، نئے برتن سے پرانے برتن بدل لو، نئے برتن سے پرانے برتن بدل لو۔ یہ آواز شہزادی کے کانوں میں بھی پہنچی۔ دوڑ کر کھڑکی کے قریب آئی اور جھانک کر برتن بیچنے والی کو دیکھنے لگی۔ جو ہی اس نے کھڑکی سے باہر سر نکالا، رانی نے دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ یہی زہرا ہے۔ اب رانی اور زور زور سے آواز لگانے لگی۔ شہزادی نے اپنے دل میں سوچا کہ پرانے برتنوں سے نئے برتن بدل لیں۔ بونے چینی کے ایسے خوبصورت برتن دیکھ کر ضرور خوش ہوں گے۔ یہ سوچ کر برتن والی کو گھر کے اندر بلا لیا، پرانے برتن جمع کر دیے اور نئے برتن کا ٹوکرا اٹھا کر رکھنے چلی گئی۔ جو ہی اس نے پیٹھ موڑی تھی، رانی نے چھٹ سے اس کے گلے میں پیچھے سے پھندا ڈال دیا اور رسی کس دی۔ شہزادی بیچاری دھڑ سے زمین پر گر پڑی۔ رانی نے اب اس کا گلا اور زور سے گھونٹا اور سارا جسم رسیوں میں جکڑ کر باندھ دیا۔ اب اس کو اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ شہزادی کو آرام سے مار سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کو وہ مکان سے باہر لے کر نکلی اور محل کی طرف تیزی سے چلنے لگی۔ آدھی رات کے قریب محل میں پہنچی۔ جسم کی سیاہی دھوئی، کپڑے بدلے اور پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھنے لگی، آئینے آئینے سچ بولو، کون ہے سب سے بڑھ کر ہنسی؟ آئینہ بولا، سن لو غور سے سن لو، رانی ہے سب سے بڑھ کر ہنسی۔ رانی مارے خوشی کے اچھل پڑی۔ اس کو یقین ہو گیا کہ زہرا مر چکی ہے۔ اب اپنی خوبصورتی پر وہ پھر غور کرنے لگی اور ساری دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑھ چڑھ کر خوبصورت سمجھنے لگی۔ رات کے وقت جب بونے اپنے مکان میں واپس پہنچی تو دیکھا کہ زہرا رسیوں میں جکڑی ہوئی بے ہوش پڑی ہے۔ بونوں نے جلدی سے رسی کھولی، گلے کا پھندا کھولا۔ شہزادی بے ہوش تھی لیکن سانس ابھی تک آ جا رہی تھی۔ بونوں نے ٹھنڈے پانی کا چھینٹا زہرا کے منہ پر مارا، جس سے زہرا ہوش میں آ گئی۔ اس کے جسم پر رسیوں کے باندھنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے۔ کئی دن تک بیمار رہی۔ بونوں نے بہت ہی اچھی طرح سے اس کی خدمت کی۔ تھوڑے دنوں میں وہ اچھی ہو گئی، جسم کے داغ بھی مٹ گئے۔ اب وہ پھر سے پہلے کی طرح خوبصورت نظر آنے لگی۔ رانی روز آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی خوبصورتی کے بارے میں پوچھا کرتی تھی۔ آج پھر اس نے آئینے سے پوچھا اور آئینے نے جواب دیا کہ شہزادی زہرا سب سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ اب رانی کے دل میں حسد کی آگ پھر جلنے لگی۔ وہ سمجھ گئی کہ شہزادی زہرا زندہ ہے۔ اس کی جان لینے کی نئی نئی ترکیبیں وہ پھر سے سوچنے لگی۔ بڑی کوششوں کے بعد اس نے ایک زہریلا کنگا تیار کیا۔ اس کنگے میں یہ بات تھی کہ جو شخص اس کو اپنے بالوں میں لگا لیتا فوراً ہی بے ہوش ہو جاتا۔ رانی نے یہ کنگا اور ایک بڑا سا چاقو جیب میں رکھا اور ایک پھولوں والی کا بھیس بدل کر بونوں کے مکان پر پہنچی۔ سر پر ٹوکرا رکھا تھا اور اس میں رنگ برنگے پودے اور پھول سجے ہوئے تھے۔ شہزادی اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی اور بونے جنگل میں گئے تھے۔ رانی نے آواز لگانی شروع کی، تازہ خوشبودار پھول، تازہ تازہ پھول۔ شہزادی کے جی میں آیا کہ بونوں کے واسطے تھوڑے سے پھول لے لے۔ دروازہ کھولا اور پھول والی کو بلا لیا۔ رانی جو پھول والی کے بھیس میں تھی اندر آئی اور پھولوں کا ایک پودا ہاتھ میں لے کر شہزادی کو دکھلانے لگی۔ شہزادی پھول کی پتیوں کا بھی دیکھ ہی رہی تھی کہ رانی نے جلدی سے کنگا نکالا اور شہزادی کے بالوں میں کھونپ دیا۔ شہزادی فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اب رانی نے شہزادی کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے چاقو نکالا۔
चाकू खोलकर शहजादी की गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इत्तेफाक से उसके दूसरे हाथ में जोर से बिच्छू ने डंक मारा। ये बिच्छू बड़ा जहरीला था और उस पौधे में छुपा हुआ था जो अपने दूसरे हाथ में लेकर शहजादी को वो दिखा रही थी। बिच्छू के डंक मारते ही रानी का सारा जिस्म कांप उठा। चाकू उसके हाथ से गिर गया और वो बेहोश होकर जमीन पर लेट गई। शहजादी के जिस्म में कंघे का जहर फैल रहा था और फूल वाली, जो असल में रानी थी, के जिस्म में बिच्छू का डंक चढ़ रहा था। दोनों बेहोश हैं। दोनों का रंग पीला पड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद शाम हुई और बोने घर में दाखिल हुए। वो ये तमाशा देखकर कुछ ना समझ सके और ना ये पहचान सके कि ये फूल वाली कौन है। एक बोने ने शहजादी के बालों से कंघा निकाला। जो ही कंघा बालों से अलग हुआ, शहजादी होश में आ गई और उसने ये बतलाया कि इस फूल वाली ने ये कंघा मेरे बालों में लगाया था। अब बोने समझ गए कि ये फूल वाली ही असल में रानी है और शहजादी ज़ोहरा की दुश्मन भी। बोनों ने फूल वाली को पकड़कर एक मकान में बंद कर दिया। दूसरे दिन सुबह को फिर सब बोने जंगल में काम करने लगे और शहजादी घर के कामकाज में लग गई। रानी भी अब होश में आ चुकी थी। बिच्छू का जहर उतर चुका था। वो अपने आप को कमरे में बंद पाकर समझ गई कि वो कैद में है। अब वो निकलकर भागने की तरकीबें सोचने लगी। इत्तेफाक से कमरे में एक खिड़की थी जो टूटी हुई थी। रानी उस खिड़की के रास्ते बाहर कूद पड़ी और निकल भागी। भागती भागती महल में पहुंची, लेकिन उसका हसद अब भी कम ना हुआ था। वो शहजादी की जान के पीछे अभी भी पड़ी हुई थी और उसके मार डालने की तरकीबें सोच रही थी। जंगल की साफ सुथरी हवा, सादा ग़िज़ा और मेहनत की वजह से शहजादी की तंदुरुस्ती बड़ी अच्छी हो गई थी। उसकी खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। रानी महल में जब कभी आईने से पूछती तो आईना शहजादी ज़ोहरा की खूबसूरती की बड़ी तारीफ़ें करता। रानी और जल जाती और दांत पीस पीस कर कहती कि किसी न किसी तरह मैं इसकी जान ज़रूर लूँगी। आखिर एक तरकीब उसकी समझ में आई। उसने एक जहर तैयार किया और उसको एक लाल सेब में भर दिया और दूसरे बहुत से सेबों के साथ ये जहर वाला सेब भी एक टोकरी में रखकर फल बेचने वाली का भेस बदलकर शहजादी के मकान के पास पहुंची और जोर जोर से पुकार कर कहने लगी, सेब ले लो, सेब ले लो। शहजादी डरी हुई थी। उसकी हिम्मत ना पड़ती थी कि सेब वाली को अंदर बुलाए, इसीलिए खिड़की पर खड़ी ही खड़ी फल बेचने वाली को देखती रही। रानी यानी कि फल वाली ने जब देखा कि शहजादी खिड़की से झांक रही है तो फौरन खिड़की के पास पहुंची और कहने लगी, देखो ये सेब कितने खूबसूरत हैं और मीठे भी। ये कहकर रानी ने एक सेब काटा और खाया। शहजादी से भी खाने को कहा, लेकिन शहजादी ने इनकार किया। जब फल वाली ने बार बार कहा तो शहजादी जरा सा चखने पर राजी हो गई। अब रानी ने मौका गनीमत जानकर वही जहरीला सेब काटा और शहजादी को खिला दिया। शहजादी खाने के साथ ही बेहोश हो गई और धड़ से जमीन पर गिर पड़ी। रानी मारे खुशी को उछल पड़ी और खुशी खुशी महल में वापस आ गई। कपड़े वगैरह बदलकर आईने के सामने खड़ी हुई और पूछने लगी, आईने आईने सच बोलो, कौन है सबसे बढ़कर हंसी? आईने ने फौरन जवाब दिया, सुन लो गौर से सुन लो, रानी है सबसे बढ़कर हंसी। अब रानी का कलेजा ठंडा हुआ और शहजादी की जान लेकर चैन से बैठी। रात के वक्त जब बोने घर वापस आए तो उन्होंने शहजादी को मुर्दा पाया। बेचारे मारे अफसोस के रोने लगे, लेकिन क्या कर सकते थे। साथ रहते रहते उन्हें शहजादी से बड़ी मोहब्बत हो गई थी। वो शहजादी के मुर्दा जिस्म को बार बार देखते और रोते। अगरचा शहजादी मर चुकी थी, लेकिन उसका जिस्म अभी भी फूल की तरह खिला हुआ था। वही होंठों पर मुस्कुराहट, वही चेहरे पर शगुफ्तगी, वही जिस्म में नज़ाकत। बस ये मालूम होता था कि शहजादी गहरी नींद में सो गई है। उसे देखकर हरगिज़ ये यकीन नहीं होता था कि वो मर चुकी है। सब बोनों ने मिलकर शीशे का एक लंबा सा बक्स बनाया, इसमें काफूर बिछाया और शहजादी को उसमें लिटाकर बक्स पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर रखा है।
کچھ ہی دنوں کے بعد ایک شہزادہ شکار کھیلتے کھیلتے پہاڑ کی اس سب سے اونچی چوٹی پر پہنچا۔ جب اس کی نظر اس شیشے کی الماری پر پڑی تو وہ بہت حیران ہوا۔ شہزادی آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا جسم ابھی بھی تر و تازہ تھا۔ اس کا گورا رنگ اب بھی دل کو لبھا رہا تھا۔ شہزادہ کچھ دیر تو سوچ میں پڑا رہا، پھر ہمت کر کے بکس کھولا، شہزادی کو اٹھایا اور پیٹھ پر لاد کر پہاڑ کے نیچے اترنا شروع ہوا۔ پہاڑ ڈھلواں تھا، چھوٹے بڑے چٹان بہت سے تھے۔ جب شہزادہ اترنے لگا تو اس کے پیچھے اونچے نیچے راستے پڑے ہوئے تھے اور شہزادی کا سر بار بار ان سے ٹکرا رہا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادے نے ایک چٹان سے دوسری چٹان پر ایک لمبی چھلانگ ماری اور شہزادی کا منہ کھل گیا۔ جیسے ہی منہ کھلا، زہریلا سیب کا ٹکڑا باہر گر پڑا اور شہزادی آہستہ آہستہ ہوش میں آنا شروع ہوئی۔ یہاں تک کہ جب شہزادہ پہاڑ سے اتر کر نیچے برابر زمین پر پہنچا تو شہزادی ہوش میں آ چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور باتیں کرنے لگے۔ شہزادہ جب اپنے ملک میں پہنچا تو اس نے شہزادی سے شادی کر لی۔ اب شہزادی نے رانی کی دشمنی کا سارا حال شہزادے کو بتا دیا اور یہ کہا کہ اس کے پاس ایک جادو کا آئینہ ہے جو میری خوبصورتی کی اطلاع اس کو دیتا رہتا ہے اور وہ حسد کی وجہ سے میری جان لینے کی ترکیبیں سوچا کرتی ہے۔ شہزادے نے ایک بڑی بھاری فوج جمع کی اور رانی کے ملک پر حملہ کر کے وہ آئینہ چھین لیا اور توڑ پھوڑ کر پھینک دیا۔ اب شہزادہ اور شہزادی ہنسی خوشی ساتھ رہنے لگے اور رانی اور بھی زیادہ حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔